सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 11 बज चुके थे एंड आज हम जा रहे थे पांडुकुली, जो कि उत्तराखंड में ही है। तो सबसे पहले हम निकल गए थे पांडुकुली के लिए एक बड़ी सी वैन में। बहुत सारे लोग जा रहे थे, मम्मी पापा भाई बहन मैं और मेरी चाची चाचा, उनके 2 बच्चे, मतलब हमारे कज़न्स। तो सारे निकल गए हम आगे की तरफ और यहाँ पे पहाड़ इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। और फिर उसके बाद मतलब काफ़ी देर में जो हम पहुँचे, बहुत लंबा सफ़र रहा क्योंकि धोराट से तो बहुत ज़्यादा ही आगे है। 27 किलोमीटर तो धोराट से आगे है ये पांडुकुली। पांडुकुली बहुत ज़्यादा मतलब स्वर्ग है, एक स्वर्ग की जगह होती है ना, वैसे ही मान लो। और बहुत लंबा सफ़र रहा सच में। और यहाँ पे पहाड़ इतने नीचे नीचे, देखो कितना प्यारा लग रहा था, हरी भरियाली थी पूरी। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब सब कह रहे थे कि 4-5 किलोमीटर जो है चलना पड़ता है उधर, और मैं तो बोलते बोलते थक जाती। तो मैंने सोचा कि मैं नॉर्मल व्लॉग बना लेती हूँ, वॉइस ओवर मैं चंडीगढ़ में आके कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा लंबा सफ़र हो रहा था, मतलब आप लोग को नेचर दिखने को मिलेगा यहाँ पे, सारे जगह पहाड़ ही पहाड़, इतना प्यारा लग रहा था। मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही वीडियो शूट कर लिया था सफ़र का। और बहुत लंबा सफ़र जो है रहा हमारा, और हरी भरियाली इतनी थी इधर, इतने बड़े बड़े पहाड़ थे मतलब। एंड फाइनली हम पांडुपुली पहुँच चुके थे एंड यहाँ पर लिखा भी हुआ था हार्दिक स्वागत, एक अभिनंदन एवं अभिनंदन। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे, इतने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे यहाँ पे आते ही। तो देखो यहाँ पे मैं तो भूल ही गई, मेरा एक भाई और आया था, छोटा भाई मेरा, आयुष नाम है उसका, नाम क्यों मतलब। फिर हम निकल गए आगे की तरफ और यहाँ पे इतनी हरी भरियाली थी। ये वीडियो वैसे मेरे पापा ने शूट किया था आई थिंक। तो भाई भी जा रहा था, सारे लोग जा रहे थे। वैसे मुझे पहले इसका नाम लेना नहीं आया कि इसे क्या बोलते हैं, मैंने पहले इसे पांडुकुली बोला। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला मुझे कि इसे पांडुकुली बोलते हैं। फिर उसके बाद इतने बड़े बड़े पहाड़, मतलब मैंने पहली बार इतनी ऊंचाई से इतने पहाड़ देखे। और फिर उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ, थोड़ा वेट हुआ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और फिर भी हम देखो मरी हालत में चल रहे थे। फाइनली यहाँ पर पहुँचकर हमें स्वर्ग याद आ गया, मतलब एक स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती है ना, वो चल रहे हैं, हमें ऐसा लगा। तो अभी तो आगे की तरफ चलो आपको दिखाते हैं। सो गाइस, इन्हें देखो कैसे भाग के आ रहे थे दोनों, ये सोच रहे थे कि हम इससे आगे जाएंगे, मुझे बोल रहे थे। तो ना मेरे को मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तू मोटी है, तू चल नहीं पाई। तो मैं सच में बहुत धीरे चल रही थी, सबसे लास्ट में मैं जो चल रही थी, आप देख सकते हो सबसे लास्ट में चल रही थी। बस मेरे चाचा थे जो मेरे लिए रुक रहे थे बार बार कि जल्दी चल, क्योंकि ये है मेरी बहन, मतलब चाची की लड़की। तो उसके बाद ये देखो फाइनली हम कहाँ पहुँच गए। वैसे बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई थी इसकी, जो कि मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी व्लॉग में, हल्की हल्की शूट कर दी थी। एंड फिर उसके बाद मम्मी लोग कह रहे थे चलो फ़ोटो ले लेते हैं, और फिर मम्मी लोगों की भाई ने फ़ोटो वगैरह खींची और फिर हम आगे की तरफ चल दिए। देखो गाइस, यहाँ पे पूरा स्वर्ग लग रहा था, इतने बड़े बड़े पेड़, आगे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरी बहन तो पता नहीं गायब ही हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी। फिर वहाँ पे चाचा चाची की भी फ़ोटो ली मेरे भाई ने। एंड मम्मी पापा मैं आगे की तरफ निकल गए और अभी तो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं अब। तो सबसे आगे मेरी बहन और 2 भाई चल रहे थे, मतलब सबसे पहले तो लास्ट में ही थी मेरी बहन, फिर उसके बाद ही आगे चली गई। तो फिर हम सारे भी जल्दी जल्दी चल रहे थे, मतलब इतना 4-5 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो फिर मम्मी और मैं साथ में चलने लग गए। मम्मी कह रही थी कि मैं तो थक गई हूँ, फिर मम्मी कहती कि मतलब हम खुद सोचने वाली बात है, यहाँ पूरा स्वर्ग लग रहा था गाइस। और मैं आगे चलती गई। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था, बट एक्चुअल में ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बट किसी को पता नहीं था क्योंकि उस समय मैं थोड़ी नॉर्मल थी। फिर उसके बाद देखो यहाँ से लोग भी आ रहे थे, हमने कई लोगों से पूछा कि कितने किलोमीटर दूर जो है पांडुकुली। तो हमसे लोगों ने बोला कि 2-3 घंटे और लगेंगे। फिर हमें लगा कि मतलब अभी तो हमने कुछ ज़्यादा चढ़ाई चढ़ी ही नहीं है, बट वो वैसे ही हमें मजाक में बोल रहे थे। फिर हमने चलना शुरू किया एंड फिर हम चलते गए। उसके बाद यहाँ पर पूरा जो है, मतलब ये इसे आप वो मत समझ रहे हैं बर्फ़ वगैरह, ये पूरा आसमान नीचे होगा ऐसा लग रहा था। फिर हम चलते गए आगे की तरफ। यहाँ पे गाइस मैंने सुना है यहाँ पे वो भी होता है एक झूला भीम वाला, तो मैं खुशी खुशी उसे लेने की भी सोच रही थी। फिर हम चलते गए, देखो फाइनली सामने लोग दिखने शुरू हुए बड़ी मुश्किल से।
पर सब लोग फ़ोटो ले रहे थे, तो फिर हम फटाफट से आगे गए एंड यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्वागत है आपका पांडुकुली में। फिर हम चले गए। फिर हम मतलब यहाँ पर अभी हमने दलदल भी देखा। मतलब दलदल आप जानते होंगे क्या होता है, मिट्टी का होता है पूरा, धूल मतलब मिट्टी का और पानी का होता है। फिर हम जल्दी आगे की और मुझे लगा बस रास्ता इतना ही होगा, बट बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे और लंबा रास्ता था। फिर हम और चलते गए। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी सच में। मेरी एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे ठीक भी नहीं लग रहा था। मेरा मतलब पूरा पेट जो है दुख रहा था, वो भी मेरी तबीयत ख़राब थी उस वजह से। बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं चलती गई एंड मुझे वेट था हम कब पहुँचेंगे। मैं बोल रही थी पापा से, अब हम कब पहुँचेंगे। पापा कहते कि अभी बहुत ज़्यादा ही लंबा रास्ता है। फिर मैं यहाँ पे कहती नहीं लंबा नहीं है, बस हम पहुँच गए। और सच में हम पहुँच गए थे गाइस। इतना भी लंबा रास्ता नहीं था। मतलब अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे। और गाइस ये जो पांडुकुली होता है, इसकी बहुत लंबी जो है स्टोरी होती है। पांडुकुली मतलब है क्या, मतलब पांडुकुली का मतलब क्या है, मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। स्वागत। फिर हम चले गए आगे। यहाँ पे मेरे 2 भाई और बहन देख रहे थे कि आगे क्या है, और हमने सच में आगे नीलगाय सोची, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमने सामने गायें देखी थी और पापा यहाँ पे बुआ से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। फिर मैंने सोचा हम आगे चले, और हमने आगे जाने की सोची, बट पापा ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे कुछ सामने का दिख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे बादल नीचे हो रखे थे पूरे। वही दिखने में ही पूरा स्वर्ग है। आप सच में यहाँ एक बार आना। पांडुकुली का मतलब क्या होता है मैं सबसे पहले ये बताती हूँ आप लोगों को। पांडुकुली का नाम जो टेम्पल है उसका, पांडुकुली क्यों नाम पड़ा उसका, क्योंकि यहाँ पे 5 पांडव रहते थे जिनकी गुफाएं थी। 5 पांडवों की गुफाएं, तो पांडुकुली का मतलब ही ये है, 5 पांडवों की गुफा। तो हम चल दिए आगे की तरफ। और गाइस इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मतलब सोच के अच्छा लग रहा था कि पांडव थे जो इतनी अच्छी जगह में रहते थे। फिर मैं आगे की तरफ चलने लग गई। तो गाइस अब आगे जाकर आप लोगों को और दिखाते हैं और इसकी पांडुकुली की स्टोरी बताते हैं। तो चलिए, अभी तो अंदर हमने टेम्पल देखा भी नहीं, और यहाँ पर हमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था बड़ी मुश्किल के बाद, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है धुंध टाइप पड़ी थी। और यहाँ पे देखो पत्थर वगैरह रखे थे तो कलरफुल से। और फिर उसके बाद हम चले गए आगे मत्था वगैरह टेक कर। तो मैं थोड़ा रुक गई थी। उसके बाद देखो सारे लोग जूते वगैरह उतार रहे थे, तो सब ने चलना शुरू किया। चाचा चाची मम्मी बहन ने मतलब मेरी बहन ने, सब लोग आगे की तरफ चल दी। फिर हमने दोबारा यहाँ पे मत्था टेका। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, मत्था टेका, घंटी बजाई और चल दी। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, मतलब सुकून था। देखो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये पांडुकुली की स्टोरी। सो गाइस पांडुकुली उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जो महाभारत काल से जुड़ा है। यहाँ पे 5 पांडव रहते थे, जो कि यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपने पढ़ लिए होंगे। फिर हम आगे की तरफ निकल गए। तो ये अल्मोड़ा ज़िले के चुकुठिया में स्थित है। मतलब एक अल्मोड़ा ज़िला है, अल्मोड़ा मतलब एक जगह है जहाँ मैं पिछली बार मैं मंदिर गई थी, उस जगह में स्थित है चुकुठिया में। और समुद्र तल से लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब समझ रहे होंगे गाइस, ये अल्मोड़ा ज़िले की चुकुठिया में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। मतलब 9,000 कम नहीं होती। और गाइस कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ शरण ली थी और एक मंदिर भी स्थापित किया था जिसमें भगवान शिव और पांडवों की मूर्तियाँ थी, मतलब मूर्तियाँ हैं। फिर हम आगे की तरफ निकले, आगे का मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर हमने यहाँ पे मत्था वगैरह टेका सबने। और गाइस यहाँ पे फिर मत्था वगैरह टेकने के बाद हमने पूजा वगैरह करी, धूप वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाई। और फिर इतना अच्छा हुआ था, मैं तो पूरी पसीने से भर गई थी। गाइस इतना बता दूँ नहीं, मतलब इधर हमें इतनी गर्मी लग रही थी ना, सच में बहुत गर्मी थी। और मैंने वहाँ पे कुछ देखा जिसको मैं अपने भाई को दिखाने के लिए कह रही थी। मतलब मेरे भाई ने फ़ोन पकड़ा था, फिर मैंने उसको भी बोला कि धूप वगैरह जला ले तू भी। उससे मैंने फ़ोन लिया और उसने। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखी, मतलब देखने लायक था। देखो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्तियाँ थी, यहाँ पे हनुमान जी थे, यहाँ पे नंदी जी थे। और फिर यहाँ पे हमने वो देखो भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग था वहाँ पड़ा हुआ था, मतलब लगा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे सारी घंटियाँ बजाते बजाते मैंने 1-2 राउंड लगा लिए अच्छे से, अच्छे खासे। तो जितना मैंने आप लोग को बताया पांडु। फिर यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ली सब ने। यहाँ फ़ोटो लेने के लिए जगह भी बहुत अच्छी थी, यहाँ पे बहुत सारे स्वामी जी भी थे। तो
हमने यहाँ पर बहुत कुछ देखा। और गाइस हाँ, मेरा भाई देखो मुझसे फ़ोटो खिंचवा रहा था। फिर मैंने इसकी फटाफट से फ़ोटो खींची। मैंने इसे पोज़ बताई कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, से समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ। पांडुकुली का नाम पांडवों के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था उन्होंने। और पांडुकुली को आध्यात्मिक शांति ऐसी कुछ होता है, और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ की जगह ही आप देख सकते हो, सुकून भरी लग रही थी। पांडुकुली कैसे पहुँचे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पांडुकुली कैसे आना चाहिए। हम तो बड़े लंबे सफ़र से आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे ही हम ऊपर की तरफ पहुँचे, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि 1008 ऐसे कुछ लिखा था। जो पांडव थे वो जिए, ऐसे कुछ था। फिर यहाँ पे मेरी ऊपर जाने की ज़िद भी शुरू हो गई। हम यहाँ के लिए रुक गए। फिर मैं ऊपर जाकर भी आ गई थी वहाँ से। पापा ने वीडियो शूट नहीं करा था क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ दिख नहीं रहा था घास। देखो मम्मी वगैरह भी जा रही थी, बहन वगैरह भी। फिर उसके बाद यहाँ मेरी बहन फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी अपने पापा से, और फिर हम निकल दिए आगे की तरफ। सो गए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ पांडुकुली कैसे पहुँचते हैं। पांडुकुली धोराट और चौखटिया के बीच स्थित है। ये धोराट से लगभग 27 किलोमीटर और दुनागिरी से 10 किलोमीटर दूर है। देखो यहाँ पे पांडव जी थे, और सामने की तरफ शिवलिंग थी, जो कि इतनी प्यारी लग रही थी गाइस। सच में ये ना सिल्वर की लग रही थी। और मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिला जब मैं इधर आई, और मैंने यहाँ पे मत्था वगैरह टेका। और फिर उसके बाद पांडुकुली एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, सच में लोकप्रिय है। लंबी पैदल यात्रा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक गतिविधि के लोग आते हैं। यहाँ देखो 5 पांडव भी रखे थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पांडव जी थे। तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, यहाँ पे लंबी पैदल यात्रा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक गतिविधियों के लिए लोग आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम आगे की तरफ और देख रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था। और गाइस एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई। यहाँ कई गुफाएं हैं जिनमें से कुछ के बारे में माना जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इनका उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद भी देखो, यहाँ एक दुकान थी जो कि बंद थी। फिर यहाँ पे हमने चाय ली, जो कि हर्बल टी थी, जड़ी बूटियों वाली। फिर हमने इसको पिया। मेरी तो पूरी तबीयत ख़राब हो ही चुकी थी यहाँ, यहाँ की नहीं, हो गई थी तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद हम निकल गए आगे की, मत्था वगैरह टेक कर घर के लिए आ रहे थे। और माना जाता है महात्मा बलवंत गिरी नामक संत ने यहाँ एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसे बलवंत गिरी आश्रम के नाम से जाना जाता है। सो गाइस अभी तो फ़िलहाल मुझे इतना ही पता है पांडुकुली के बारे में। तो आगे का, यहाँ देखो मेरे भाई को फूल लेके खड़ा हुआ था। तो मैं क्या बोल रही थी, मुझे फ़िलहाल के लिए भी इतना ही पता है पांडुकुली के बारे में। तो यहाँ मेरी बहन और भाई लड़ रहे थे देखो। उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर की तरफ, और मेरी तबीयत पूरी ख़राब हो चुकी थी गाइस। तो इसका घर जाके एंड करने से अच्छा मैं इधर ही एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक करना व्लॉग को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।